Assalamualaikum. Chapter है Pair of Linear Equations in Two Variables, class 10th. Chapter number 3, exercise 3.2, question number 5 is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो यहाँ पर है half the perimeter of a rectangular garden. तो यहाँ पर एक rectangular garden है, एक garden है जो जिसकी शेप rectangle है. तो दिया गया है यहाँ पर हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ यहाँ पर दिया गया है. तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज, लेकिन यहाँ पर फिर मेंशन लेंथ हुई है. तो यहाँ पर पहले हाफ द पेरीमीटर लिखा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हुज लेंथ इज, फिर यहाँ पर लेंथ मेंशन हुई है. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, इज 36. तो यहाँ पर 36 क्या है, तो ये यहाँ पर ये है हाफ द पेरीमीटर, ये यहाँ पर लास्ट में दिया गया है. तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, उसके बाद हुज लेंथ, फिर यहाँ पर जो गार्डन है इसकी लेंथ मेंशन की गई है, इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ उसकी जो है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, इज 36. ये 36 जो है वो है हाफ द पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ यहाँ पर है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यहाँ पर निकालना है डायमेंशन, दैट मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स मीटर. तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे. तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम खाली एक वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, ओनली एक्स. तो वो एक शॉर्टकट होगा, लेकिन यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स लेंगे. तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स मीटर. जो विड्थ है ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन वो हम वाई मीटर लेंगे, एक्स एंड वाई. ये दो वेरिएबल हमने लिए है एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेड्थ का जो लेंथ है वो पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर दो वेरिएबल दैट मींस अननोन क्वांटिटीज यूज की है. तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन में यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो लेंथ है वो कंपेयर की गई है विड्थ से. लेंथ कंपेयर है विड्थ से, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर मोर, नॉट 4 टाइम्स. रिमेंबर दिस, इट इज 4 मीटर मोर, 4 मीटर ज्यादा. जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है. तो पहली कंडीशन में हम लिखेंगे x और लिखेंगे y. x जो है वो है लेंथ, तो y जो है वो हमने विड्थ रखी है. तो अगर हम ऐसे रखेंगे x इज इक्वल टू y, लेकिन ये ठीक नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि x इज इक्वल टू y मीन्स लेंथ इज इक्वल टू विड्थ. लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है लेंथ इज 4 मोर. अब इसको बैलेंस करेंगे, तो जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पर जो x है और ये विड्थ है, जो लेंथ है ये विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है. तो जो इक्वेशन में होता है एक्चुअली, अगर ये इससे 4 मीटर ज्यादा है तो यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, अगर ये इससे 4 मीटर ज्यादा हो तो यहाँ पर ऐड करेंगे. तो यहाँ पर हमने +4 किया यहाँ पर, लेकिन लगता है कि जब जैसे हमने 4 ऐड किया तो यहाँ पर लगता है कि ये y ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर x ज्यादा है. तो x इज इक्वल टू y + 4, दैट मींस x जो है वो y से 4 मीटर ज्यादा है. तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, x प्लस y को ट्रांसपोज करेंगे -y, इट इज इक्वल टू 4 को ऐसे रखेंगे. तो ये बन गई पहली लीनियर इक्वेशन. तो दूसरी है, तो यहाँ पर दिया गया है पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर इज 36. तो पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर x और y पर. तो पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल, इसी फार्मूला जो है वो है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये पेरीमीटर की फार्मूला है. तो यहाँ पर जो दैट इज इक्वल 2 इंटू लेंथ और ब्रेड्थ. लेंथ यहाँ पर है x, तो लेंथ के बदले x प्लस ब्रेड्थ जो है विड्थ मींस ब्रेड्थ वो होगी. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे L से और ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे B से. तो यहाँ पर ये x मीटर है. तो लेंथ इज x एंड ब्रेड्थ इज y. तो ये बन गया हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू x प्लस y. तो यहाँ पर x वैल्यू दिया गया है 36, जो यहाँ पर दिया गया है ये इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ है, हाफ पेरीमीटर. लेकिन यहाँ पर हमने पेरीमीटर निकाल दिया. तो पहले हम निकालेंगे हाफ पेरीमीटर. देयरफॉर हाफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो वो कैसे निकलेगा यहाँ पर हाफ ऑफ पेरीमीटर. तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है ये हमने निकाला है पेरीमीटर.
तो यहाँ पर हम निकालेंगे हाफ पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर का हाफ। तो यहाँ पर जो 2 इंटू एक्स प्लस वाई है, ये है पेरीमीटर, इसको हाफ करेंगे तो हाफ मीन उसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब डिवाइड 2 करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये 2 जो है वो कॉमन है एक्स और वाई का, तो यहाँ पर ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर कॉमन है और ये भी दोनों को डिवाइड है। तो हम यहाँ पर निकला है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई जो है वो निकला है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन एक्स प्लस वाई मीटर। तो यहां पर है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो यहां पर जो सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे यहां पर, तो सेकंड कंडीशन में यहां पर 36 जो है वो इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ ऑफ पेरीमीटर है। दैट मीन्स जो एक्स प्लस वाई हमने निकाला है, एक्स प्लस वाई जो हमने यहां पर निकाला है, एक्स प्लस वाई भी निकला है इस रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ और ये भी हाफ ही है 36। तो ये एक्स प्लस वाई बराबर इक्वल टू 36, ये इसके बराबर होगा। एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 36 क्योंकि एक्स प्लस वाई भी इसी गार्डन का हाफ ऑफ पेरीमीटर है और 36 भी इसी गार्डन का हाफ ऑफ पेरीमीटर है। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहली जो बन गई वो है x माइनस 4, तो दूसरी बन गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहां पर लिखेंगे जो पहली है x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन। तो दूसरी है x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 36। तो ये बन गई पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। नाउ एक्चुअली हमें यहां पर निकालना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मींस लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो यहां पर हम यहां पर कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। So we have to find the length and breadth of the rectangular garden. So we can use any rule. क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर रूल मेंशन नहीं किया गया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में, जैसे हमने क्वेश्चन 4, सेकंड, थर्ड में देखा है कि वहां पर मेंशन किया गया है रूल सॉल्व देम ग्राफिकली। तो यहाँ पर वो नहीं लिखा गया है ग्राफिकली। तो यहाँ पर खाली हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत से रूल है जो आगे जाकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रूल अप्लाई करूंगा, वो शॉर्ट रूल है, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तो वो क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? वो एक शॉर्ट रूल है सॉल्व करने का। उस पेयर को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। वो एक शॉर्ट रूल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो क्या है। तो उस रूल में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड फर्स्ट का और सेकंड का लेफ्ट, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट को राइट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट है फर्स्ट का x माइनस वाई जो है ये लेफ्ट है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस एक्स प्लस वाई से। सो दिस साइड माइनस दिस साइड इज इक्वल टू 4 माइनस 36। तो यहाँ पर मैंने x प्लस वाई को ब्रैकेट में रखा क्योंकि दिस साइड माइनस दिस साइड, यहाँ पर ये 2 है तो ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि जो माइनस बाहर है इससे दोनों को फिर मल्टीपल होगा। तो जो x माइनस वाई है ये ब्रैकेट में है लेकिन बाहर खाली पॉजिटिव है, कुछ नहीं, दैट मीन्स x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। तो ये जो माइनस है इसको भी मल्टीपल होगा, इसको भी। तो ये बनेगा माइनस इंटू प्लस है अंदर, ये माइनस x बनेगा, फिर माइनस इंटू प्लस ये माइनस y बनेगा इज इक्वल टू। तो ये 4 माइनस 36 सॉल्व करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव तो सेपरेट होता है। 36 माइनस 4 सो वी गेट 32, लेकिन ये बड़ा है तो ये माइनस रहेगा। तो यहाँ पर इस रूल में जो मैंने भी कहा एलिमिनेशन मेथड जो रूल है वो हम कैसे करते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड है उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, लेफ्ट साइड माइनस लेफ्ट साइड और राइट साइड माइनस राइट साइड। तो यहाँ पर एक लेंथी रूल है। तो हम शॉर्ट में क्या करते हैं, हम ऐसे एक लाइन डालेंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन डालेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में, जैसे इट इज फर्स्ट माइनस सेकंड। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट मीन्स फर्स्ट माइनस सेकंड। तो यहां पर मैं खाली ये करूंगा, तो ये पॉजिटिव है, ये प्लस x है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने शॉर्ट मेथड यूज किया है, दिस साइड माइनस दिस साइड, दिस साइड माइनस दिस साइड। तो फाइनली क्या बनता है, x माइनस वाई ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर जब मैंने किया x माइनस वाई माइनस दिस साइड, तो यहाँ पर जो माइनस है सब्ट्रैक्ट का,
इससे इसको भी मल्टीपल होता है, इसको भी, तो ये बनता है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर बनता है माइनस एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, तो ये जो एक्स प्लस वाई है ये प्लस था माइनस बन गया, प्लस था माइनस, तो माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर मैंने जो प्लस था ये माइनस बन गया, ये प्लस था ये भी माइनस बन गया, ये प्लस था ये भी माइनस बन गया। तो ये शॉर्टकट है यहाँ पर। तो अब जो ये एक्स है ये माइनस है, ये जो वाई है ये माइनस है, और 36 भी माइनस है। अब इनकी साइन ये रहेगी नीचे वाली, तो ये शॉर्टकट है यहाँ पर। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल होता है, जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब बचता है माइनस वन माइनस वाई है ना। अब ये प्लस वन नहीं, प्लस वाई नहीं, ये माइनस वाई है, ये इसकी साइन है। तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐड करते हैं, लेकिन साइन माइनस की रहती है। सो माइनस वन वाई माइनस ये वन वाई है, वन वाई इट बिकम्स टू वाई, बट माइनस टू वाई इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 पॉजिटिव है, 36 नेगेटिव है। अब तो एक पॉजिटिव सा नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 माइनस 4, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस 32, क्योंकि साइन बड़े की रहेगी। ये माइनस और माइनस कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर जो y निकला है, अब ये 2 इंटू वाई है, यहाँ पर 2 इंटू वाई, ये मल्टीपल है 2, तो 2 इंटू वाई, 2y मीन्स 2 इंटू वाई, ये मल्टीपल है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू, जब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 are 2, 2 16 are 32, इट इज इक्वल टू 16। सो y इज इक्वल टू 16। तो y का वैल्यू निकला है 16। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू करेंगे सब्स्टिट्यूट फर्स्ट में या सेकंड में। तो अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट और सेकंड। तो पहली जो है वो है x माइनस वाई, पहली है x माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन है। तो इसमें हम y का वैल्यू डालेंगे तो हमें मिलेगा x का वैल्यू। तो यहां पर है x ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, y के बदले हम वैल्यू देंगे, y के बदले है 16, बाकी इट इज इक्वल टू 4। तो अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये हम ट्रांसपोज करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 16, यहां पर आ जाएगा प्लस 16, सो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इट इज 20। तो यहां पर हमें इसको सॉल्व करना था, दैट मीन्स हमें x और y का वैल्यू निकालना था, क्योंकि ये दोनों x और y में है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो हमने यहाँ पर यूज किया है एलिमिनेशन मेथड। तो x का वैल्यू निकला है वो 20 और y इज इक्वल 16। तो इसका सोल्यूशन है x 20 y 16। जब ये दो वैल्यू इसमें डालेंगे पहली वाली में, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर यही वैल्यू सेकंड में डालेंगे तो ये सेटिस्फाई होगी, ये इसका सोल्यूशन बनेगा। तो यहां पर हमें क्या निकालना था, डायमेंशन, दैट मीन्स लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ हमने यहाँ पर पुट की है x, तो x का वैल्यू जो निकला है वो 20 निकला है, दैट मीन्स लेंथ जो होगी वो 20 होगी। therefore length of the garden वो हमने रखी है x मीटर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर x का वैल्यू 20 निकला है, सो दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अब निकालनी है विड्थ मीन्स विड्थ जो होगी ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, वो हमने रखी है y मीटर। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है 16, सो y 16 मीटर्स। तो यहाँ पर लेंथ जो होगी वो 20 मीटर होगी, और जो ब्रेडथ होगी यानी विड्थ होगी वो इस रेक्टेंगुलर गार्डन की 16 मीटर बन जाएगी।